सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए और इसके अलावा देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई जो आप देख भी रहे हैं, जिसमें राष्ट्र की एकता का संदेश दिया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत। पीएम मोदी ने सरदार के कार्यों को याद किया, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। तो प्राचीन युद्ध कौशल से लेकर सीआईएसएफ की वीरांगनाएं और गुजरात पुलिस की परेड, बीएसएफ का ऊंट दस्ता और अलग अलग रंग आज देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज एकजुटता का संदेश दिया गया। साथियों, राजनीति हितों के लिए देश की एकता पर प्रहार की सोच ये गुलामी की मानसिकता का हिस्सा है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से केवल पार्टी और सत्ता ही नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया था। आप देखिए, अभी कुछ दिन बाद ही हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने की बात तक बैन लगाने की कोशिश की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी के हमले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई और कांग्रेस ने कहा है कि नेहरू पटेल के रिश्तों को लेकर गलत धारणा फैलाने में लगी हुई है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। हालांकि आरएसएस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा हमला आया, वो भी आपको बता दें। आरएसएस पर बैन लगना चाहिए, ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। पटेल आयरन मैन और इंदिरा आयरन लेडी है, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। देश में हो रही गड़बड़ियों की वजह आरएसएस को ठहराया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आरएसएस की वजह से कानून व्यवस्था की दिक्कत है, देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और इसके पीछे आरएसएस है। अच्छी तरह कोई नहीं जानता है, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये बहुत अच्छे उनके रिश्ते थे और उनका खुद पटेल जी का कहना ये है, अगर मैं उनके शब्दों में कहूँ तो ये कहना चाहता हूँ, पिछले 2 कठिन सालों में नेहरू जी ने, क्योंकि ये गांधी जी के इसके बाद बात है, पिछले 2 कठिन सालों में नेहरू जी ने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है वो मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। देश के आदर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधानमंत्री और सबके लाडले जवाहरलाल के महान कृतित्व का भव्य इतिहास सबके सामने खुली किताब है। ये वल्लभ भाई पटेल के हृदय से निकले हुए शब्द हैं। तो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई ये बात है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या होती है उसके पीछे आरएसएस का हाथ है और ये भी उन्होंने कहा कि आरएसएस की वजह से कई जगह पर हालात खराब हो रहे हैं और आरएसएस को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। 24 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इनके ज़माने में हुआ
मोदी जी के ज़माने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था, जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है, लेकिन वो लोग, उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है।